तो सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं अहमदाबाद के रास्तों पे ऑटो रिक्शा ढूंढ रहा हूँ ताकि जल्दी से असरवा रेलवे स्टेशन पहुँच सकूँ, जो कि अहमदाबाद स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये है असरवा रेलवे स्टेशन और यहाँ से मैं सफ़र करने वाला हूँ एक बहुत ही नए रेल रूट पर। और आज की हमारी ट्रेन है ट्रेन नंबर 19740 असरवा उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस। भाई नया स्टेशन है और स्टेशन की चाय बहुत ही बढ़िया है। और देखो रूट बिल्कुल नया होने वाला है हमारे लिए। यहाँ से हिम्मतनगर का जो रूट है ना, वो तो पुराना रूट है, लेकिन उसके बाद का जो रूट है वो बिल्कुल नया होने वाला है। तो चलिए हमारे साथ इस सफ़र पे आप जुड़ जाइए और आपको इस रूट को एक्सप्लोर करने में ना बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुझे इंडियन रेलवेज़ के जो नए रूट्स होते हैं ना, उनको एक्सप्लोर करने में बहुत ही ज़्यादा रुचि होती है, बहुत अच्छा लगता है। और आशा करता हूँ कि आपको भी ये रूट जो है वो बहुत पसंद आने वाला है। बाकी ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इस रूट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो और आपको देता रहूँगा मैं। फ़िलहाल चलिए 6:30 होने वाले हैं और अपना डिपार्चर असरवा रेलवे स्टेशन से बस होने ही वाला है। वैसे तो 296 किलोमीटर की यात्रा में कुल 14 स्टॉप्स होने वाले हैं, पर मैं बस कुछ ही ज़रूरी स्टेशन आप सभी को दिखाऊंगा। जैसे कि अभी हमारी ट्रेन रखियाल स्टेशन पे पहुंच रही है और यहाँ पे हिम्मतनगर असरवा डेमू ट्रेन से अपनी क्रॉसिंग होने वाली है। सुबह के 7:30 बजने वाले हैं, पर अभी भी सूरज ठीक से बाहर नहीं आया है। फाइनली एक खूबसूरत सा सूर्योदय अब देखने को मिल रहा है इस रूट पे। और ये जो स्टेशन है ना, ये बहुत ही ज़रूरी रेलवे स्टेशन है। यार जर्नी बहुत ही शानदार चल रही है और जब भी नया रूट में ट्रैवल करते हैं ना, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, एक अलग ही उत्साह होता है। और फिलहाल अभी हम प्रांतीय रेलवे स्टेशन पे हैं और इस स्टेशन की खास बात ये है कि जब 1879 में ये रूट पहली बार खुला था ना अहमदाबाद से, तो ये जो स्टेशन था प्रांतीज, यहीं तक रेलखंड जो है बनाया गया था। उसके बाद से हिम्मतनगर तक रूट जो है वो एक्सटेंड किया गया और फिर बाद में उदयपुर तक मीटर गेज ट्रेन सेवा शुरू हो गई। और इतने सारे मवेशी, और ये भी कारण है कि ट्रेन की रफ्तार जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर पे रुकी हुई है। और फिलहाल के लैंडस्केप में तो बस खेत खलिहान बस यही आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जल्दी ही अरावली के पहाड़ इस खूबसूरत रूट को और खूबसूरत बनाएंगे। तो वक्त हो चुका है सुबह के 8:10 और बस पहुंचने वाले हैं इस रूट के सबसे इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन, यानी कि हिम्मतनगर। और ये स्टेशन स्पेशल क्यों है, चलिए स्टेशन के अराइवल के बाद आपको बताऊंगा। और बात करें हिम्मतनगर की ना, तो ये WR यानी कि वेस्टर्न रेलवे का आखिरी स्टेशन होने वाला है। इसके बाद से NWR यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। चलिए अराइवल जो है वो हो रहा है। तो पहुंच चुके हैं हिम्मतनगर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाएगी सीधा उदयपुर की तरफ डूंगरपुर होते हुए, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है खेड़ ब्रह्मा की तरफ। हालांकि वो जो लाइन है अभी वो लाइन जो है वो खुली नहीं है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी वो लाइन भी शुरू हो जाएगी। और एक और चीज़, जब 1879 में रूट पहली बार खुला था ना, तो रूट जो था वो खेड़ ब्रह्मा तक पहले बना था, उसके बाद ये उदयपुर का रूट जो है वो बनाया गया बाद में। तो हिम्मतनगर जंक्शन इसलिए, और बड़ा स्टेशन है इसलिए यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। और यहाँ की चाय मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी और समोसे बहुत ही अच्छे हैं यार। मतलब स्टेशन पे ऐसे समोसे मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, और इस नए स्टेशन पे, मतलब नया क्या पुराना ही स्टेशन है, लेकिन समोसे यहाँ के बहुत अच्छे हैं। तो हिम्मतनगर से तो अपना डिपार्चर हो गया और मुझे देखना है कि खेड़ ब्रह्मा वाली लाइन हमसे कब अलग होती है।
और ये है वो लाइन जो कि खेड़ ब्रह्मा की तरफ जाती है, पर फ़िलहाल ये रूट अभी ऑपरेशनल नहीं है। तो अभी हाल ही में ये नई ट्रेन सेवा शुरू हुई है, इसलिए फ़िलहाल ज़्यादा लोग मुझे नहीं दिखाई दिए इस ट्रेन में, पर जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और भी नई ट्रेनें और नए लोग सफ़र करना शुरू करेंगे। तो फ़िलहाल ट्रेन श्यामला जी रोड स्टेशन पे खड़ी है और ये जगह हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र जगह है, जहाँ भगवान विष्णु का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला भी लगता है। और अब मुझे अरावली की पहाड़ियाँ थोड़ी धुंधली पर दिखाई देना शुरू हो चुकी हैं। तो अरावली की पहाड़ियों में ऐसे ही कुछ देर घूमने के बाद डूंगरपुर स्टेशन आ जाता है। नाम के मुताबिक डूंगर, जहाँ स्थानीय भाषा में इसका अर्थ पहाड़ होता है, हर तरफ से पहाड़ों से घिरा है, शायद इसीलिए इसका नाम डूंगरपुर है। तो अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों को देखने के बाद अब पहुंच चुके हैं डूंगरपुर रेलवे स्टेशन। और ये स्टेशन बहुत ही फेमस है। फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ग्रीन मार्बल तो पाए जाते हैं, साथ ही साथ और यहाँ पे बेनेश्वर महाराज का मंदिर है, जहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। तो बहुत ही रेयर चीज़ होती है ये। और एक और चीज़ है कि ये एक आदिवासी इलाका है, लेकिन हाँ, आदिवासी का मतलब ये मत समझना आप कि बहुत ही लो प्रोफाइल लोग होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत ही शिक्षित आदिवासी लोग रहते हैं और ये बहुत ही बड़ी चीज़ है इस एरिया के लिए। तो नया नया स्टेशन बना है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी आपको मिलेगी नहीं, लेकिन हाँ, कुछ एक दो कैंटीन जो है ना वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो बस यही सब चीज़ें आपको मिलती है। बाकी हाँ, आने वाले वक्त में ज़रूर से स्टेशन और बड़ा होगा और यहाँ पे मिलने वाले सुविधाएं जो हैं और यहाँ पे मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो भी और बढ़ाई जाएंगी। तो डूंगरपुर से निकलने के बाद ट्रेन ने थोड़ी रफ्तार तो पकड़ ली है, पर जब मैंने स्पीडोमीटर में चेक किया तो देखा ट्रेन की रफ्तार वही 80 किलोमीटर पर आवर की थी। ट्रेन की रफ्तार तो कम थी, पर यहाँ के रहने वाले लोगों का उत्साह और ख़ास तौर पे बच्चों का उत्साह देखने लायक था। दोपहर के करीब 11:16 हो चुके हैं और पहुंच चुके हैं जैसमंद रेलवे स्टेशन। और ये स्टेशन बहुत ही खास है, खास इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। अब अगर आपको पता नहीं होगा तो जो भोपाल में अपर लेक है ना, वो एशिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, लेकिन यहाँ पे सेकंड बड़ी आर्टिफिशियल लेक जो है वो स्थित है। और जैसे जैसे दिन जो है वैसे ढल रहा है ना, तो धूप अचानक से लग रही है और सुबह का मौसम बहुत ही बढ़िया था। और एक चीज़ और है कि फ़िलहाल अभी हम राजस्थान में हैं और राजस्थान में एंटर करते ही अगर आप स्टेशन को देखो ना, तो एक तो बहुत ही शांत स्टेशन होते हैं, छोटे स्टेशन होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी हवेली का स्ट्रक्चर हो। तो ये चीज़ देखने को मिलती है जब आप राजस्थान में एंटर करते हो। तो कर रहे थे थर्ड एसी में, लेकिन फ़िलहाल अभी हम आ चुके हैं जनरल क्लास में, क्योंकि थर्ड एसी में बहुत लोग हैं नहीं, जनरल क्लास में बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो लोगों से बात करते हैं कि वो इस ट्रेन में कब से ट्रैवल कर रहे हैं और क्या वो लोग इससे पहले जो मीटर गेज की ट्रेन चलती थी उसमें सफ़र किया नहीं। चलिए, तो आप इस ट्रेन में ये तो पहली बार इसमें सफ़र कर रहे हैं क्या? ब्रॉड जी जी, पहली बार ही कर रहे हैं हम। अच्छा, इससे पहले मीटर गेज जब चलती थी इस रूट पे तो उसमें आप सफ़र किया आपने? अप डाउन किया, हम गौर किया, लेकिन वो कभी उसकी स्पीड ही कम थी, देर से पहुँचते थे, काफ़ी टाइम लगता था। इस वजह से हम अहमदाबाद से भी 5 घंटे 5.5 घंटे में हम पहुँच ही जाते हैं। ऐसी बहुत अच्छी सहूलियत है, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले ये जो टाइम था वो 12 घंटे का था ना? जी जी, 12 घंटे का टाइम था। आज जो है हमें 5 घंटे में पहुँचा देते थे, क्या दिक्कत आ रही है? अच्छी बात है। तो यार, एक चीज़ तो है कि जनरल क्लास में बहुत ही रौनक है, बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ उम्र दराज लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं इस रूट पे। चलिए आइए उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है इस ट्रेन में। सर, आपका नाम? देवीलाल हरी। तो आपने छोटी लाइन वाली गाड़ी में सफ़र ज़रूर से किया होगा ना इस रूट पे? बिल्कुल किया था हमने। तो उस वाली ट्रेन से और इस वाली ट्रेन में फ़र्क आपको क्या दिखता है? फ़र्क तो है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। चलो, ये तेज़ पहुंचा देती है, उसके अलावा क्या फ़र्क दिखता है आपको? तो अच्छा ना, हमारा समय थोड़ा कम लग जाता है, जल्दी पहुंच जाता है। कुछ बताइए, अगर आप कुछ वाक्य आपके पास हो, कुछ अगर बताना चाहते हैं। ऐसा है कि वो छोटी वाली बुड़ुक बुड़ुक की आवाज़ आती है और थोड़ा यूँ यूँ होती थी, ये वाला पता ही नहीं चल रही, ऐसी जा रही है मुझे। पहले एक और चीज़ है कि पहले ना इस रूट पे मीटर की ट्रेन तो चलती थी, लेकिन हाँ, स्टीम इंजन पे ट्रेन चलती थी। तो शायद उसी की बात कर रहे हैं कि वो बहुत आवाज़ करती थी और जो ट्रैक थे वो भी ऐसे स्मूथ नहीं थे, तो ट्रेन बहुत ज़्यादा हिलती भी थी। तो ये चीज़ें मतलब लोगों को याद है
और ब्रॉड गेज है तो जाहिर सी बात है ट्रैक स्मूथ है, स्पीड थोड़ी मिल गई है और लोग कम घंटों में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने बहुत लोगों से उनके पुराने ज़माने की बातें की और मुझे उनसे काफ़ी कुछ जानकारी मिली। और अब जल्दी ही ये छोटा सा सफ़र ख़त्म होने वाला था। बस चंद स्टेशन बचे थे उदयपुर के पहले। तो फ़िलहाल पहुंचने वाले हैं जवार रेलवे स्टेशन और ये स्टेशन जो है ना सेकंड लास्ट स्टेशन होने वाला है हमारी जर्नी का। और हाँ, जवार के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है आपको। चलिए पहले अराइवल देखते हैं, उसके बाद से बात करते हैं कि ये स्टेशन इतना फेमस क्यों है। तो कितना खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, अगर आप देखो तो बिल्कुल पहाड़ और ये छोटा सा रेलवे स्टेशन जावर। हालांकि थोड़ा सा गलती हो गई मेरे से प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन इसको जावर बोलते हैं। और जावर जैसे ही बताने वाला था ट्रेन चलती। वैसे जावर में भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना जिंक माइल स्थित है। इसके साथ ही साथ और भी मिनरल्स और मेटल्स इस एरिया में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और ये बताना तो भूल ही गया कि ये रूट पहले मीटर गेज का था, तो यहाँ कुछ मीटर गेज के अवशेष ज़रूर से आपको देखने को मिलेंगे। और जब हम ये ब्रिज क्रॉस कर रहे थे तभी दूसरी तरफ एक छोटा सा ब्रिज दिखाई दिया जो कि यकीनन मीटर गेज के ज़माने का था। और मैं ये सोच रहा था कि काश मुझे पहले पता होता इस सेक्शन के बारे में, तो शायद मीटर गेज में ज़रूर से यात्रा कर लिया होता। और इस रूट पे कुछ 2 या 3 टनल्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक टनल जो है वो अभी क्रॉस हो रही है और बाकी सब मैंने मिस कर दिया। तो चलिए फाइनली अपनी जर्नी जो है वो बस ख़त्म होने वाली है, पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पे। और एक और चीज़ है, और हमेशा जब भी हम उदयपुर आते थे ना तो मावली की तरफ से आते थे, लेकिन आज पहली बार हिम्मतनगर तरफ से अपना अराइवल जो है वो उदयपुर सिटी में हो रहा है। तो फाइनली अपनी 296 किलोमीटर की जर्नी जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। और पहली बार इस रूट पे हम ट्रैवल किए। ये एक पूरा फ्रेश रूट था, आपको एक नया रूट देखने को मिला। ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये जर्नी कैसी लगी। और हाँ, ये 296 किलोमीटर की जर्नी जो है ना हमने एकदम 6 घंटे में पूरी की, यानी कि 6:30 बजे हमने जर्नी शुरू की थी और यहाँ पहुँचते पहुँचते 12:30 बजे का वक्त हो गया। और श्रेयांश भाई पहले भी इस रूट पर ट्रैवल कर चुके थे, लेकिन दिन में पहली बार ट्रैवल किए। और सत्या भाई पहली बार ट्रैवल किए इस रूट पर। सभी का एक्सपीरियंस कैसा था? काफ़ी अच्छा, मज़ा आया। अगर हम मीटर गेज में होते हैं ना शाम 6 बजे पहुँचते, 7 बजे। हाँ ये तो है बिल्कुल, शाम को एक ज़माने में मीटर गेज के फ्रेंड हुआ करते, लेकिन इतना ट्रैवल कर लिए। वो स्लो गाड़ियाँ होती है, लेकिन भाई उनका एक अलग ही क्लास रहता है। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।